महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित ये सभी के लिए वेद कक्षा में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच वैश्विक स्तर के विद्वान और वेदों के और प्राच्य विद्याओं के वैश्विक स्तरीय विद्वान और परम सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे परम पूज्य आचार्य श्री हमारे प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज हम उनके वैदुष्यपूर्ण उद्गार को सुनकर कृतार्थ होंगे। विषय है महर्षि अरविंद का वैदिक भाष्य। आप सभी जानते हैं कि वेदों का जो भाष्य है और वेदों का जो ज्ञान है वो इतना अथाह समुद्र है कि जिसको जहां तक जितना हो सका हमको दिया ही है। हरि ओम हिरण्यगर्भ समवर्तदात्री भूतश्च जातः पतिरेकासी सदा धारपृथिवीं देव कस्मै देवाय हविषामि देव। आदरणीय वेद का एक प्रार्थना है, जो प्रार्थना हमारे राष्ट्रगान होना चाहिए था। हमारे जो राष्ट्रगान हुआ है इसके बारे में आपको मालूम है कि जब पंचम जॉर्ज मुंबई पर आए थे, 5th जॉर्ज, पंचम जॉर्ज जब भारत को आए, इनके सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था। हे भारत का भाग्य विधाता पंचम जॉर्ज, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग तेरा जयगान करता है, क्योंकि हमारा मातृभूमि तो माँ है, वो तो पिता नहीं है। भाग्य विधाता तो पुल्लिंग हो जाता है, भाग्य में तो कुछ भी नहीं है ना, विधात्री हो। तो वो जो ज्ञान हुआ, वो ज्ञान पंचम के तत्व पर चढ़ गए। जो खुदीराम बोस हो या प्रफुल्ल चाकी हो या भगत सिंह हो, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम करते करते फांसी के जो तख्त पर लेट गए हैं। और जो गान वेद में है ये कैसा है आपको सुनाता हूं। आप जानते हैं, आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता राष्ट्रे राजन्यः शूर इजवो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रीर्धेनुर्मूढा ध्रुवा आशु सप्तिः पुरद्रिर्दुर्सा जिष्णुरथिष्ठाः समेश जुवाभ्य यजमानस्य वीरो जायताम्। भारतवर्ष का ब्राह्मण क्षत्रिय सबका भला हो और आप इसमें कौन सा रोग वैराग्य नहीं हो। महारथ हो जाए काम, बड़े शक्तिशाली वीर सूर बने, गाय से दुधेरू गाय हो एवं अच्छे अच्छे बैल पैदा करे, जो कि हल कृषि कर्म में भारत में सस्य श्यामला हो। पुरंदरी जो है पुरांगनाएं, वो भी अच्छी वीर पुरुषों को जन्म दे। और अथ विष्णु रथिष्ठा समेभ्यो जुवाभ्यः यजमानस्य
बड़े बड़े रथी महारथी को जन्म दे। निकामे निकामे नाहा पर जन्म सतु। हमारे इच्छा के अनुरूप बारिश हो और फलवत जीवना, इसे बारिश में पर्जन्य वस्तु फलवत जीवना वो सदया पसंदा। हमारे खेती में जो सारे साग सब्जी और जो अन्नादि शस्य है, ये सब अच्छी तरह से पके फले फूले योगक्षेम न कल्पता। हमारा योगक्षेम भी हमारा इच्छा है, इच्छा के अनुरूप हमारा फल फले और ये फल को हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखे। तो योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्त प्राप्ति योगा। जो चीज हमें नहीं मिला है इसको मिलना योग है, और जो मिल गया है इसको सुरक्षित रखना ये भी क्षेम है। तो इसलिए महाभारत में कहा गया है कि राजा प्रथम अमिते ततो भार्या ततो धनम। जब राज्य में सुरक्षा न हो, आपका भार्या का कौन रखेगा? आप किसी काम में बाहर गए, खेती में काम करे, जब आए तो भार्या को कौन उठा लिया। तो इसीलिए राजा दंड धारण करता है, इसी से सारे जो सामाजिक तत्व है वो डरते हैं। श्री अरविंद जो कि राष्ट्र का एक महान व्यक्तित्व है, हजारों साल अभिनव गुप्त के बाद काश्मीर शैव सिद्धांत का जो बड़े विद्वान, तपस्वी, ऋषि, कवि और ज्ञानी जन्मे हैं कश्मीर में, जो अभिनव गुप्त थे। काश्मीर शैव सिद्धांत का विचारक थे। इनके बाद इतना बड़ा विभूति जन्म नहीं हुआ। हजारों साल के बाद 1872 में श्री अरविंद का जन्म हुआ बेंगल में। और इनका पिता बहुत बड़ा डॉक्टर थे, तो उनको भेज दिया है लंदन में पढ़ने के लिए। वो बंगाली भाषा को उनको पढ़ाया नहीं। वो बचपन से ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश में बड़े विद्वान हो गए। सबसे बड़ा विद्वान हुआ ग्रीक में। तो लंदन में सारे प्रोफेसर लोग आश्चर्य हो गया, इंडिया में एक लड़का वो ग्रीक में कैसा इतना विद्वान हुआ। और अपना उद्यम से, खुद उद्यम से संस्कृत भाषा पढ़ी और ICS में वो संस्कृत विषय ले लिया था। ICS पास हो गए। इनको 3 साल ट्रेनिंग हुआ, लेकिन घोड़े का मामला में वो घोड़ा का ऊपर चढ़ नहीं सका। तो जो रामसे मैकडोनाल्ड का बहुत बड़ा विद्वान ICS परीक्षा का एग्जामिनर थे, होता है कि आज तक इतना अच्छा गंभीर प्रश्न का उत्तर हमने नहीं पढ़ा और इनको आप खो रहे हैं। घोड़ा की घोड़ा नहीं चल सकता है, फिर 4 से सीखिए। लेकिन श्री अरविंद नहीं गए और आके बड़ौदा में, बड़ौदा स्टेट सर्विस में वो गायकवाड़ में इनको ले आया। वहाँ वो सेटलमेंट में और ऑफिस में उनका काम करे, लेकिन इसमें दिल नहीं लगा। वो पढ़ाया, वो फ्रेंच और इंग्लिश का प्रोफेसर थे, जिसका स्टूडेंट के मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो भारत विद्या भवन बनाए, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे भारत सरकार का पहला, और KP जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, जो कि और एक था इनका जो RR दिवाकर, गवर्नर थे बिहार के, वो उनके स्टूडेंट्स सब थे। श्री अरविंद बचपन से सोचे थे कि जो बात हम बताएंगे सारे विश्व को,
वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम पराधीन हैं। कोई पराधीन राष्ट्र का बात को क्यों सुनेगा? तो इनका पहला कर्तव्य था कि राष्ट्र स्वतंत्र हो, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम में उसने जोर दिया। और स्वतंत्रता संग्राम में वो जब बंग भंग हो गया, लॉर्ड कर्जन ने देखा कि बंग में सारे लोग बड़े विप्लवी है, तो अलग कर दिया। बिहार उड़ीसा अलग हो गए और उधर पूर्व बंग अलग कर दिया। पूर्व बंग के साथ आसाम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सारे अलग हो गए। तो इनके बाद क्या हुआ? वो आंदोलन में लगा और एक बात बताया। वो 10 में जेल गया, अलीपुर जेल में भगवान कृष्ण को देखे और इनका जिंदगी का जो मोड़ बदल गया। लेकिन वो सिर्फ 5-6 साल स्वतंत्रता संग्राम में थे। बहुत सारे जीवनीकार जो अमेरिकन जीवनीकार है ना, वो बड़े ईर्ष्या के साथ, अरे 5 साल स्वतंत्रता संग्राम में रहे, उनका इतना श्रद्धा, इतने इनके ऊपर क्यों? ये बात आप सुन लीजिए। महाभारत में जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु का चरित्र आप जानते हैं, जो कि 13 दिन निकल के खत्म हो जाएगा, वो बहुत दिन तक धुआं निकलेगा और कोई लकड़ी एक मुहूर्त में जल के राख हो जाएगा, तो ये सब लोगों का क्या होगा? सबका उपकार होगा। ऐसा ही अभिमन्यु में एक निमिष के लिए जल के महाभारत युद्ध में अमर हो गए। ऐसा ही हम कहते हैं कि श्री अरविंद जो स्वतंत्रता संग्राम में आए और देखा कि कांग्रेस में तो थे उस समय, देखिए कि बूढ़े बुजुर्ग लोग कांग्रेस में है और ब्रिटिश लोगों के साथ बैठ के बातचीत करते हैं और ब्रिटिश लोगों का जो असुविधा है, प्रजा लोगों को, इनको कांग्रेस वाले हल करते हैं। तो कांग्रेस इज ए मीडिएटर बिटवीन दी पीपल एंड रूलर, विदेशी शासकों के साथ। और इसको बनाया किसने? विदेशी शासक ने बनाया, उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और जो एक कांग्रेस को बनाया उनका नाम विदेशी थे, ICS ऑफिसर रिटायर्ड थे, वो नाम ह्यूम था। ये लोग 11 लोगों को लेके बड़े बड़े ICS ऑफिसर को कांग्रेस पार्टी बनाए ताकि जो होगा। और श्री अरविंद आके बताया कि तुम लोग यहाँ बैठ के मजलिस करते हो, राष्ट्र का स्वतंत्रता के बारे में नहीं सोचते, तो सारे जो यंग इंडिया युवा वर्ग को उसने उत्साहित किया। इसलिए खुदीराम आए, प्रफुल्ल चक्र आए, जितने इनका छोटा भाई बारिंद्र घोष आए, बहुत सारे आ गए, वो बड़े विप्लव खड़ा कर दिए हैं। इसके प्रभाव पूरा का पूरा रहा। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम और जेल में वो जब बैठे थे, इसको भगवान कृष्ण ने दिखाया, अपने को प्रकट किया, गीता का ज्ञान दिया और वो पंडित जी चले गए। वहां वो वेद का भाष्य लिखे। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि वेद का जो विदेशी स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर है या मार्क्सवाला है, जो भी है, श्री अरविंद से जरा लिखा नहीं। श्री अरविंद का क्या क्या किताब है मैं बताता हूँ। वेद सीक्रेट ऑफ द वेद, इतना बताइए। और एक किताब है अनवेदा, जिसमें अग्नि का 200 मंत्र को
उसने ऋग्वेद का प्रथम 200 मंत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और अग्नि मंत्र माला इसका हिम्स मिस्टिक फायर दूसरा तीसरा किताब है। जो हिम्स मिस्टिक फायर इसमें अग्नि जो रहस्यावृत अग्नि है, वो अग्नि कौन सा अग्नि है? ये यज्ञ का जो अग्नि है ना, ये हमारा हृदय में जो है अंगुष्ठमात्रम पुरुषोत्तरात्मा सदा ज्ञानम हृदय सन्निविष्टा अतीव सरल बात। किसमें? श्वेताश्वतर उपनिषद में, कठोपनिषद में भी इसका ही मंत्र है। अंगुष्ठ मात्रम, ये अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ मात्रम पुरुषोत्तरात्मा, पुरुष का अंतरात्मा है। सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, सदैव मनुष्य का हृदय में रहा है, वो अग्नि प्रज्वलित है, वो आत्मा के अंदर है। वही जो अग्नि है, ये व्यक्तिगत अग्नि और जो सामूहिक अग्नि है, वो यज्ञ में। इस जो यज्ञ प्रज्वलित होता है जो, वो हमारा सबका जो आकुति है, आकुति काम दीर्घ का आकुति, तो आकुति है का मतलब क्या है? अभिष्टा, प्रार्थना। जो प्रार्थना है वो समूह प्रार्थना हम अग्नि में, अग्नि नीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम उत्तिजम होतारम अर्थधातमम। ये पहला मंत्र जो अग्नि का है, इसमें क्या अर्थ है? तो देखो, हे अग्नि, तुमको हम नमस्कार करते हैं। ईड़े, तुम पुरोहित, तुम हमारे सामने विराजमान हो। पुरस्य का समग्रस्य पुरोभागस्य मनुष्यस्य, अर्थात तुम्हारे सामने जो मनुष्य प्रार्थना को लेके, अपने आत्म प्रार्थना को लेके तुम्हारे साथ खड़ा रहे हैं, तुम इनका हितकारी हो। जो पूर्व का, नगर का, मनुष्य समाज का, सारे संसार का हितकारी हो, तुम पुरोहित हो। तो अग्नि ईड़े, अग्नि को, इसी अग्नि को हम प्रार्थना करते हैं, हम देकर कैसे? जो कि सारे संसार का कल्याण करे। अग्नि ईड़े पुरोहितम देवस्य यज्ञम ऋत्विजम, वही तुम आप ही ऋत्विज हो, क्योंकि हमारे जो हवि को आप देव के प्रसाद पहुंचाते हो। जो हम क्या करते हैं हमारा यज्ञ में, ओम ऋग्वेदाय, जो सुलभ है इसको सूत्र में डालते हैं, ओम ऋग्वेदाय नमः, ओम यजुर्वेदाय नमः, ओम सामवेदाय नमः, ओम अथर्ववेदाय नमः। ऐसा करके घी को ओम प्रजापतये स्वाहा। प्रजापति, प्रजापति कौन है? ये संसार को बनाने वाला। तद ऐक्य तद एकाकी नाने में एको हम बहुत श्याम प्रजाए, में जो है वो जो संसार को बनाए, प्रजापति स्वाहा। इनके बाद कौन है? इनके बाद इंद्र है। इंद्र कौन है? जो ये संसार को पालन करता है। इंद्र ही पालन करता है। कोई राजा महाराजा, कोई कांग्रेस है या कोई जनता बीजेपी का कोई मिनिस्टर पालन नहीं करता है। पालन करने वाला इंद्र है। वो चाहे तो बारिश हो, आप जितने यात्रा करने से, बारिश ना होने से आपका क्या क्या करेंगे आप लोग? और वो जो इंद्र है बलशाली है। जब पृथिव्याम गतमानाम ससंति, जो ये मंत्र है ना इंद्र सूक्त में, तो पृथ्वी में क्या हुआ था? सारे पर्वत इधर उधर उड़ के पड़े रहे थे, तो इससे पृथ्वी का पीड़ा हुआ। तो चलमान पदार्थ जो पृथ्वी के ऊपर चलते थे, सब पुराण में बना वर्णन है कि असुर लोग ने
जब पृथ्वी में चलते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी उथल पुथल हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये पृथ्वी जो है एक दही का हांडी है, वो दही बना है ना, दही बैठ जाता है, इतना मोटा सा दही, भैंस का दही, भैंस का दूध का दही मोटा होता है, वो बैठ जाता है। और नीचे क्या रहता है, पानी ही पानी है। इस पृथ्वी का अंदर क्या है, वही पानी ही पानी, सोना है, लोहा है, तांबा है, शीशा है, सब पानी है, तरल पदार्थ होके हैं, पेट्रोलियम है, सब पानी है, ऊपर ही है। ऊपर का भार जब ज्यादा होगा, बड़ा बड़ा ब्रिज हो जाएगा, डैम बन जाएगा, पानी हम रख देंगे तो क्या होगा, इस जगह पर भूमिकंप होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो वो ऐसे होता है कि पृथ्वी माँ रोती है, गाय का रूप में आ जाते हैं देवता लोग, देखो भाई मुझे ये बड़े परेशान कर रहे। तो इसलिए इंद्र क्या करता था, अपना वज्र का प्रहार से इनको खत्म कर देता, तो इनका स्वभाव नहीं है। तो श्रीअरविंद बताते हैं, क्या बताते हैं, श्रीअरविंद बता रहे हैं कि ये है सबसे बड़े। तृतीय किसको बोलते हैं, तृतीय है सोम। सोम क्या है, सोम है चंद्र, और चंद्र हमारा महोपकार है। बिना चंद्र में आपका कुछ फलेगा नहीं, फूल होगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा, धूप होता है, सूरज का जो धूप निकल आता है, इसमें बीज में क्या होगा, बीज में अंकुर हो जाएगा, अंकुर में वो बन जाएगा क्या, पौधा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर फूल हो जाएगा, लेकिन फलेगा नहीं। फल कैसे आएगा, वो चंद्र है, चंद्रमा मनसो जाता, वो आपका जो मन है, ये मन का देवता चंद्र है। जब आप जैसे देखिए मातुल बोलते हैं ना, ओ मातुल बोलते हैं ना, माया तुल्य, माँ के समान। पृथ्वी में जो पेड़ उगता है, इसमें जब भी ये नहीं होगा, बीज मंजी जब नहीं होगा, चंद्र के किरण, तो सबको कृष्ण पच्चा जो औषधि है, औषधि का मतलब जो गेहूं है, दाल है, ऐसा सब है, इसके अंदर जो फल बनता है, बीज बनता है, ये चंद्रमा के और होता है, बिना चंद्रमा में नहीं होता है। और जो पितृलोक है, सारे पितृलोक चंद्रमा को ही जाते हैं, चंद्रमा से फिर बारिश में इधर आ जाता है, मेघ के जरिए, चंद्र किरण के जरिए। दिस इज साइंटिफिक। क्योंकि आपका जो पंचांग है ना, आपका जो जातक है, क्या बोलते हैं आपका जो जन्म में जन्म पत्री है, जन्म पत्री को क्या बोलते हैं, कुंडली, कुंडली, वो जो जातक हम बोलते हैं कुंडली। एक कुंडली में चंद्र ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जन्म किसी चंद्रमा के किसी तिथि में हो गया, इसके लिए वो चंद्र के माफिक आपका शरीर बनता है। चंद्र इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर फिजिकल। जब चंद्र नीचे में है तो बार बार कफ आदि होगा, क्षय हो जाएगा, तो आप दुबला पतला रहेंगे और आपका बीमार होगा चंद्र जब नीचे में, और लग्न हो जाता है चंद्र के। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये बात सब यही होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सोमाय स्वाहा, सोम को ही स्वाहा कहते हैं। और चौथा कौन है, चौथा है अग्नि। जो अग्नि प्रज्वलित होके हमारे हबीब को ग्रहण करता है, ग्रहण करे पुष्ट होता है और सारे संसार को ताप देता है। वो अग्नि पृथ्वी में सामान्य अग्नि है, आकाश में सूर्य है, अंतरिक्ष में
चंद्र है और सूर्य भी है, वो सारे अग्नि का स्वरूप है, विकार है। तो इसलिए हम लिखते हैं श्री अरविंद बताते हैं कि वही अग्नि ही सर्वस्व है। वो अग्नि आत्माग्नि है, आत्मा का अग्नि। तो वेद में जो मंत्र है, ये मंत्र को मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम लिया गया है। जो गुच्छमद हो, वामदेव हो, नारायण हो, विश्वामित्र हो, जो भी हो, अत्रि हो, अंगिरा हो, जो वेद मंत्र दृष्टा ऋषि सब है, इसी ऋषि ने तपस्या करके, वो बात भी हमारा भाष्य में है, तपस्या करके जिस लोकांतर में देवता को दर्शन किया है, ऋषया तो दर्शना, मंत्र दृष्टा है, न कश्चित वेद करता रहा, वेद स्मरता पितामह। तो जो ऋषि ने दर्शन किया है, इनको पितामह ने स्मरण किया। और इसमें कोई अपने को मंत्र का लिखने वाला कॉपीराइट या जो आर्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, सब दावी करके हमारा है। ज्ञान किसका है? ज्ञान विश्व का है, ज्ञान भगवान का है। और हम जो किताब पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, ये वेद पढ़ने से हमारा अंतर में जो अखंड वेद है, इसी का परिप्रकाश होगा। तो वेद जो अंदर है, सबका अंदर वेद है। श्री अरविंद का कहने का मतलब वही है कि कोई भी संसार में जितने सारे मनुष्य है, जितने सारे प्राणी है, कोई भी शून्य नहीं है, निकम्मा नहीं है। सबके अंदर वही अनंत ज्ञान राशि वेद है। लेकिन किसके साथ प्रकटित है, किसके साथ अप्रकटित है। जैसे कि आप देखिए उसका लाइफ डिजाइन में उसने बताया, हाँ हमारे पास प्राण है, हमारे पास जीवन है, हम बोलते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो खाना पीना वो सब होता है, वो गाय भैंस का जैसा है, कुत्ता का जैसा है, बिल्ली का जैसा है, हमारा भी ऐसा है। शंकराचार्य ने भाष्य में ऐसा लिखा है, पश्वादिवी चाविशेषा। वो जो पश्वादिवी चाविशेषा लिखा है, कोई पशु को घास फूस देते हैं तो आ जाता है, एक डंडा लेकर जाते हैं वो भाग जाता है। ऐसा ही किसी मनुष्य के पास हम एक खड्ग लेके जाते हैं, हथियार लेके जाएंगे, लोग उनके पास आएंगे, भाग जाएंगे। और जो बड़ा विनय वचन बोल के लाएंगे तो आएंगे। तो पशु का जो व्यवहार है, मनुष्य का भी वही व्यवहार है, पश्वाद विषा विशेषा। तो ये सामान्य व्यवहार है। लेकिन मनुष्य का क्या फर्क है? मनुष्य का फर्क है विचार, बोलना, ज्ञान का प्रचार करना, विवेचना करना है, क्या खराब है क्या भले। तो जो विवेचना का बुद्धि है, ये मनुष्य से अलग है। श्री अरविंद बोलते हैं कि पशु में क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 गुण उनका है, हमारा नहीं है। लेकिन हमारा वही गुण अलग है, जो बातों ने बताया, जो हम लोग का ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है। ऐसा ही पशु से जो पेड़ है वो भी भिन्न है। पशु से पेड़ का क्या भिन्नता है? पशु घूमता है, पशु शब्द करता है, लेकिन पेड़ शब्द नहीं करता है, ना घूमता है। उनका खाने का पद्धति क्या है? इसको पादप बोलते हैं। पादेन पीयते पादपा। तो पाद में उसका जो उनका जो जड़ है, इसी से वो सारा खाना को ऊपर को ले आता है और सूर्य रश्मि में उनका खाना पकता है। जो क्लोरोफिल है इनके पास, खाना बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन ले जाता है
ये भी जिंदा है और ये भी जिंदा है। कौन? जो प्राणी है, प्राणी मात्र से जीवन है, पेड़ का भी जीवन है, लेकिन वो जैसा अलग है ऐसा ही पेड़ से पर्वत का, नदी का, समुद्र का, प्राण का अलग है। इसमें भी प्राण है, इसमें भी जीवन है। वो जीवन कैसा अलग है? जैसा पेड़ से गाय का, गाय से मनुष्य का जो भिन्नता है, वही भिन्नता इसका है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, पर्वत का, नदी का, किसी पेड़ का, किसी मनुष्य का, किसी गाय का, 4 दशा है। 5 दशा भी जास्कर ने लिखा है, 6 दशा, 6 भाव विकार है। इसको 4 में हम श्री अरविंद बताते हैं, बार्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। जो पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, वो भी दिन ब दिन घटते रहते हैं, कम हो जाते हैं। बारिश होता है, हवा होता है, धीरे धीरे क्षय हो जाता है। वो नदी भी, कल इतना पानी, इतने पानी थे, और नदी धीरे 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 सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, खत्म हो जाती है। जिसे नदी के किनारे, तो नदी हमारा वहाँ उड़ीसा में प्राचीन नदी है, एक प्राचीन नदी, प्राचीन सरस्वती, जो सरस्वती का जो पूर्वगामी 3 मील तक चौड़ा था। अभी इनके ऊपर सब घर गांव बस गया, अभी वो छोटा हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। तो ये जो है नदी का भी खत्म हो जाता है। और जो हवा होता है, हवा से मिट्टी भी खत्म हो जाती है। आपका इधर आप मालूम नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं। पुरी में हमारा घर है ना, जो समुद्र का हवा है, मिनिमम 25 किलोमीटर पर आवर हवा मिनिमम होता है ऐसा। तो जैसे देखेंगे समुद्र के किनारे में धीरे 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 वो पहाड़ जैसे बालू खड़ा हो जाता है। वो शंकराचार्य का जो मठ है, वो मठ को आप जाएंगे तो देखेंगे गोवर्धन का जो मंदिर है वो 25 फुट नीचे है, 25-30 फुट नीचे। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल मसाला है। तो ये भी रेत चलती है, रेत खुद ना चलती है तो क्या होगा? जो E=mc², जो एनर्जी जो लिखा है आइंस्टाइन ने, इसमें क्या है? ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी भी घूमता है, इनका प्राण है। हर एटम में एक जो अणु है, परमाणु है, परमाणु के अंदर भी घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब है, इलेक्ट्रॉन चार्ज घूमता है। तो सारे जो धूम का भी प्राण है, ऐसा ज्ञान वेद में है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इसी अर्थों को हम गए। तो एक बार हम गए थे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी, लोग मुझे बुला लिए, वही प्रश्न पूछा, सब में भगवान है? तो वो लोग तो उनका विचार अलग है। वो बता रहे थे सब में कैसे भगवान रहेगा, वो तो मुंह मर गया। मैंने बताया देखो भाई, वो सब में जो प्राण शक्ति, जो चलना फिरना, जो करने की जो शक्ति, वो खत्म हो गया। लेकिन सब क्या हो गया? मिट्टी हो गया। वो उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास जो लोग सब आते हैं ना गंगा में फेंकने के लिए, सबको नहीं सबको ले आते हैं ट्रैक्टर में। हमने देखा है गंगा में क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं गंगा में, वो चला जाता है, मछली सब खा जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो मैंने बताया इनको, मैंने पूछा रे क्या लेके जा रहे हैं? हम अंदर नहीं जाकर ना मिट्टी लेके जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर ये लोग लौट के आए, हम फिर गए और यहाँ चलते चलते गए, अरे तुम्हारा मिट्टी कहाँ है? मिट्टी क्या गंगा में क्या फेंक रहे थे? तो मैंने मुझे बताया, भाई साहब देखो इधर हम जो मुर्दा है उनको मिट्टी बोलते हैं, तो मिट्टी हो गया और तो कुछ है नहीं इनके धरती। तो मिट्टी में प्राण कैसा है? ब्रह्म है या नहीं? मिट्टी में ब्रह्म है या नहीं? इसमें ब्रह्म है या नहीं? सर्व का मतलब क्या है?
सर्व का मतलब सब पदार्थ में भगवान है, चाहे भगवान किसी रूप में हो, लेकिन भगवान है ना। आप जो बता रहे हैं, आप थोड़ा और पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। जो सर्व बात है वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते, बोलते हैं कि भगवान कृष्ण वो सर्वज्ञ नहीं है, ऐसा कुछ सुना बोलते हैं, बताते हैं कि आप इसको लिखिए, हम 4 लाख रुपया पुरस्कार देंगे, मतलब हमको कुछ मालूम नहीं, हम लिख नहीं सकेगा। तो ऐसा ही बात लोग सब बोलते हैं, आर्टिफिशियल सुपरफिशियल है। सामान्य जो लोकायतिक है, जो चार्वाक है, जो नास्तिक है, वो बोलता है कि किसी में कुछ नहीं है, भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनम कुतः, जो भस्म हो गया फिर कैसे आएगा। लेकिन हमारा शास्त्र जो है ये पुनर्जन्म में विश्वास करता है, न कि हिंदू बौद्धों में भी पुनर्जन्म का विश्वास है। नहीं तो भगवान का 40 अवतार बुद्ध का कैसे हुआ, गंडवियों में है, और जैनों का इतना अवतार कैसे हुआ। तो ये क्या है कि पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनको नास्तिक हम नहीं बोल सकते, बल्कि बाहर से नास्तिक है, अंदर से वो विश्वास है, उनका आस्था है। तो सब में प्राण है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो वो जो अग्नि हमारे प्रज्वलित है, ये इंडिविजुअल फायर, व्यक्तिगत अग्नि, और वो समूह अग्नि यज्ञ है। यज्ञ क्या है? यज्ञ का इंग्रजी का जो ट्रांसलेशन है, क्या लिखा गया है? सैक्रिफाइस, सैक्रिफिशियल फायर। यज्ञ क्या है? वो देना है। जज धातु होता है ना, जो उत्सर्ग हो जाता है। तो हमारा संसार का सबका आत्मनिवेदन है, आकुति, वो फायर है। क्या निवेदन होता है? हमारा सारा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए हमारा प्रार्थना है। वो यज्ञाग्नि जितना जितना प्रज्वलित है, हमारा अनवरत प्रार्थना करता है। इसको हम आस्पृहा बोलते हैं। आस्पृहा, आस्पृहा वेद में भी है। वो क्या है कि सबका अग्नि प्रज्वलित है। और जो ऋषियों ने इस अग्नि मंत्र को, जिस ऋषि ने लिखा है, वो किस अर्थ में लिखा है? आजकल बहुत लोग वेद का किसी भी अर्थ में लगा देते हैं, लेकिन ये मानसिक अर्थ हम लगाते हैं। हम वेद का जो पदार्थ का निर्वचन नहीं जानते हैं। इसके जानने के लिए वेद में सारे अर्थ, देखिए शब्द का 2 अर्थ है, एक शब्द का 2 अर्थ क्या है? एक है प्रवृत्ति निमित्त, एक है व्युत्पत्ति लभ्य। व्युत्पत्ति लभ्य क्या है? वेद में जो गौ है, गौ शब्द, गच्छति कि गौ, गौ में गौ, गम धातु 2 प्रत्यय होगी गौ, जो चलता रहता है, चलता फिरता है, गौ है। लेकिन गौ जब सो जाता है, वो तो चलती नहीं, मेरे अर्थ कैसे लगेगा? तो ये अर्थ है क्या है कि ये हमारा निर्वचन लब्ध है। और एक अर्थ है, वो है प्रवृत्ति निमित्त अर्थ, जो कि मृग है, जो घूमता है इधर उधर, वो मृग है। आप तो मृग देखा है, पशु, हिरण जो है, हिरण घूमता है। मृग का जो राजा है वो कौन है? वो सिंह है, इसको मृगराज बोलते हैं, पशुराज बोलते हैं। तो जो पशु है, पशु का राजा सिंह है। तो सिंह के पास जो शब्द आ गया वो रूढ़ अर्थ हो गया, समझे? जो पंख में जात होता है, पंख में उगलता है, वो पंकज हो गया। तो जो ये है, जो भेक है, वो भी पंकज हो जाएगा, पंख में है। जो मछली है वो पंकज हो जाएगा। लेकिन इसमें रूढ़ अर्थ है,
ऐसा ही किसी को अर्थ लेके कहाँ अर्थ करेंगे। इनके लिए जो ऋषि ने मंत्र दर्शन किया है, ऋषि का जो उच्चतर चेतना है, ये चेतना को हमको जाना है। हमारा साधना का बल है, साधना का बलबूते पर हम उस चेतना को जाएंगे तो ये मंत्र का अर्थ होगा। इसका अर्थ ये है कि देखिए, आप लोग जानते हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो जो गुरु करता है उनका शिष्य जानता है, शिष्य का शिष्य जानता है। हम जाएंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ही वेद का जो मंत्र है, चाहे विश्वामित्र हो, जो विश्वामित्र का जो मंत्र है क्या है, गायत्री मंत्र है, सब जानते हैं, भूल भूल से जानते हैं। तो वो मंत्र विश्वामित्र का जो शिष्य है जानता है, विश्वामित्र का जितने शिष्य है वो धीरे धीरे वो सब जानते हैं। लेकिन इसका जब गुरु परंपरा खत्म हो जाएगा तो कैसे मंत्र का अर्थ जाएगा। इसी को विचार करना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए। हम लोग वेद का अर्थ को 3 प्रकार के लागू कर सकते हैं। एक है निरुक्त, में निरुक्त है और सिर्फ मंत्र बोल देंगे, इनका अर्थ निकाल देंगे, ये नहीं होगा। तो इसी अर्थ को हम निरुक्त और ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक, इसको लेके हम पढ़ेंगे, जिसको आजकल की भाषा में बोलते हैं टेक्स्ट विथ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जो भाष्य को जाएंगे, भाष्य हजारों साल के बाद लिखा गया है। सायन हो, स्कंद स्वामी हो, मध्व हो, उबट हो, मैधर हो, विष्णु स्वामी, जो सब वेद का भाष्य लिखा है हजारों साल के बाद लिखा है। इतना समय का व्यवधान के बाद उनका जो अर्थ है, अपना अपना गुरु परंपरा के अनुसार उसने अर्थ किया है। लेकिन जो ऋषि का परंपरा था वो इनके पास नहीं मालूम होता है। इसके लिए इनको हम पूरा का पूरा ऑथेंटिक कैसे मानेंगे। तीसरा अर्थ है मैक्सिमोलस, विल्सन, ग्रिफिथ, जैकोबी, विंटरनीज और मैकडोनल्ड, ये सब वेद के ऊपर काम किया है बहुत सारे। ये लोगों को तो ये कल्चर मालूम नहीं है। वो जो गौ शब्द है, गौ शब्द सिर्फ गाय नहीं है, गौ शब्द आलोक है। जैसे शर्मा पढ़ी उपाख्यान, आपको एक उदाहरण दे रहा। कुत्ता है शर्म, कुतिया शर्मा है। वो पणिक है, जो पणिक बणिक लोग सब गांव में घूम के अपना सामग्री बेचते थे और क्या लेते थे, गाय ले जाते थे। तो गाय लेते किसका गाय घूमता है, इनको भी ले लेते। ऐसा ही गाय को सब चोर करके ले गए। और बणिक लोग तो जब ले गए तो क्या होगा, वो इंद्र को प्रार्थना करने लगे, हे इंद्र, हमारा गाय को चोर ले गया। बणिक लोग आए थे सारे, हम जो गाय को बेचा ले लिया जाए, नो बेचा, इसको भी ले लिया, हम क्या करेंगे। तो शर्मा कुत्ती को, जा तुम जाके, आजकल कुत्ता को बेचते हैं ना, कुत्ता को लेकर पुलिस घूमता है, कहाँ चोर गया है पकड़ने के लिए। ऋग्वेद में यही कथा आता है कि शर्मा को लेकर चले गए, शर्मा खुद चली गई, मेरी पावरफुल कुत्ती है, वो सूंघ के चली गई और रास्ते में पानी भी आ गया। आपका आजकल का जो कुत्ता है, पुलिस वाले जिसको लेके जाते हैं, वो पानी के अंदर बीच में आ जाएगा तो सूंघ नहीं पाएगा, पानी का तो बह जाता है। फिर भी वो पानी को पार करके चला गया। वो जाके पहुंच गए शर्मा के जो पणी के पास। क्यों, तुमने हमारे गाय को ले आया ना, हमको इंद्र ने भेजा है। और तुम जानते हो अंगिरा को,
जो अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि कौन है? अंगिरा ऋषि जो अंगार का मतलब अग्नि, जो अग्नि का पहला आविष्कारक है, तो अंगार बोलते हैं ना, जो चारकोल को, वही अंगार का अर्थ है अग्नि। तो वो अग्नि जो अंगिरा है, तुम जानते हो गाय को कहाँ घुसाया? तुम आलोक को लेके, ज्ञान को लेके पर्वत के गुफा में अंधेरा में ढकेल दिया, वो ज्ञान के बाहर नहीं आएगा, तो अंगिरा आ जाएगा। तुम जानते हो इंद्र का प्रभाव, वो अंगिरा को भेजेंगे, वो सारा वशीभूत कर देगा, तुम्हारा अंधेरा को खा जाता है। तो पणी क्या करता है? वो गाय को सब्जी देता है, वो गाय देता है। तो ये जो तथ्य है, इसमें जो रहस्य है, इसमें आलोक है। आलोक का मतलब क्या है? आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान को ले जाता है। जो पणी है, बड़ी को प इंटरचेंजेबल है ना, वो पुण्य जीवी है। तो अंधेरा में रख दिया, गुहा में जब ज्ञान आ जाएगा, समाज का क्या विकास होगा? तो इसलिए वो जो शर्मा है, वो अन्वेषण करता है, जाके ज्ञान को रिस्टोर करता है, ज्ञान को ले आता है। ऐसा ही जो व्याख्यान है, इसको विदेशी लोग क्या व्याख्या करेंगे? और ये बोलते हैं कि देखो वेद में कितना मूर्खता है। लाल लाल गाय, वो दूध सफेद सफेद दूध देता है। ऐसा ही कैसा लिखा है वो वेद में? इनका मंत्र का अर्थ इनको पता नहीं है। वो प्रजापति कौन है? प्रजापति कोई बटरफ्लाई नहीं है। प्रजापति स्वयं जो है, जो सृष्टिकर्ता, प्रजाया पति प्रजापति। प्रजा का मतलब है जो जन्म होता है, पुत्र है, कन्या है, वो प्रजा है। पुत्र कन्या को प्रजा मानते हैं। प्रजा शब्द का अर्थ वही प्रकृष्टेन जायते रस्मा, वो प्रजा है, उनका पति है प्रजापति। तो ये जो अर्थ है, ये सारा रहस्यावृत अर्थ है। तो वेद में जो ज्ञान का रहस्य है, इस रहस्य को उन्मोचन करने के लिए इसी ऋषि का चेतना तक हमको तपस्या करना चाहिए। इस तपस्या में ही हम वेद का अर्थ लगा सकते हैं। ये ही श्री अरविंद का आशय है। तो आज इतने ही से कुछ पूछना है? इसके अरविंद का कल थोड़ा सा